आज एक ऐसी प्रॉब्लम पर बात करेंगे जो लिटरली हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी दस्तक जरूर देती है। आज के इस विश्लेषण में 2000 साल पुरानी चाणक्य नीति और आज के आधुनिक फाइनेंस के नियमों को मिलाकर पैसे उधार देने के कुछ बेहद प्रैक्टिकल नियम समझेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी को पैसा दिया और नतीजा ये निकला कि ना तो वो पैसा वापस आया और ना ही वो इंसान? ये एक ऐसी कड़वी और यूनिवर्सल सच्चाई है ना, जो कई अच्छे रिश्तों को पूरी तरह तोड़ चुकी है। किसी बहुत अपने की मदद की और एंड में खाली हाथ और टूटा हुआ रिश्ता मिला। ये चाचा इसीलिए जरूरी है ताकि हम ऐसी दुख भरी गलतियों से बच सकें। पैसा और रिश्ते, ये इक्वेशन हमेशा से थोड़ी ट्रिकी रही है। चाणक्य, जिन्हें भारत के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट और इकोनॉमिस्ट माना जाता है, उनकी वो सदियों पुरानी एडवाइस याद है? उनका बड़ा स्पष्ट कहना था कि दोस्त हो या दुश्मन, पैसे का लेन देन हमेशा दिमाग खोलकर और पूरी तरह सोच समझकर ही किया जाना चाहिए। ये इतना प्रभावी नियम है जिसे आज की मॉडर्न दुनिया में अपनाना शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आइए समझते हैं पैसे देने के कुछ बेसिक पर बेहद जरूरी नियम। रूल नंबर 1, सिर्फ उतना ही दो जिसके वापस न आने पर रात की नींद न उड़े। दिमागी तौर पर ना इससे एक उपहार या गिफ्ट समझ लेना चाहिए। पैसा वापस आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो कम से कम रिश्ता और आपसे दिमागी शांति दोनों सेफ रहेंगे। और यहाँ सबसे बड़ी फाइनेंशियल टिप यह है कि कभी भी किसी की मदद के लिए अपना इमरजेंसी फंड या सेविंग्स बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए। सिर्फ वही हिस्सा दें जो आपके मंथली बजट में इजीली एडजस्ट हो सके। रूल नंबर 2 थोड़ा डिजिटल और प्रैक्टिकल है। जुबान नहीं, लिखाई चाहिए। इसके 3 बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, पैसे ट्रांसफर करते ही व्हाट्सएप पर एक सीधा मैसेज ड्रॉप कर दें कि कितना अमाउंट दिया गया है। दूसरा स्टेप, उसमें वापसी की एक टेंटेटिव डेट मेंशन करें। और तीसरा, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें। देखिए, ये सामने वाले के खिलाफ कोई हथियार नहीं है, बल्कि रिश्ते में क्लैरिटी मेंटेन करने का एक ट्रांसपेरेंट तरीका है। बाद में भूल चूक की वजह से कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा कम से कम। और टाइमिंग का क्या? इसका बहुत बड़ा रोल होता है। पैसे देना एक्चुअली एक बिजनेस डिसीजन है, जज्बाती फैसला बिल्कुल नहीं। सोचिए, किसी शादी में या किसी सेलिब्रेशन के दौरान अगर जज्बाती होकर पैसे उधार दे दिए जाएं तो वो फाइनेंशियल नहीं बल्कि एक इमोशनल फैसला बन जाता है। ऐसे फैसले हमेशा रुककर ठंडे दिमाग से ही लेने चाहिए। अब आते हैं एक और प्रैक्टिकल सवाल पर, वापसी की क्षमता। क्या पैसा सच में लौटेगा? अक्सर हम एक कश्मकश में फंस जाते हैं। एक तरफ होती है सामने वाले की जज्बाती ज़रूरत, बहुत इमरजेंसी है, मदद कर देते हैं। और दूसरी तरफ होती है उनकी एक्चुअल कैपेसिटी, यानी पैसा लौटाने की ताकत। फाइनेंशियल लॉजिक यही सिखाता है कि ज़रूरत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सामने वाले की रीपेमेंट कैपेसिटी को परखना उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। इस आकलन को बिल्कुल आसान बनाने के लिए दिमाग में बस इन 3 सवालों पर शांति से सोचिए। पहला, क्या मांगने वाले की कोई रेगुलर आमदनी है? दूसरा, क्या पहले कभी उन्होंने लिया हुआ पैसा वक्त पे लौटाया है? और तीसरा, कहीं पैसा मांगना उनकी एक लगातार आदत तो नहीं बन चुकी है? अगर इन 3 में से 2 सवालों का जवाब भी आपको नहीं मिलता है तो सच बता रहा हूं, बिना किसी और सोच विचार के पैसे देने से पोलाइटली इनकार कर देना चाहिए। और यहीं से जुड़ता है हमारा अगला पॉइंट, किसी का एटीएम मत बनो। अपनी लिमिट तय करना बहुत जरूरी है। होता क्या है, धीरे धीरे एक बेहद खतरनाक पैटर्न बनने लगता है। पहली बार सच में किसी की इमरजेंसी थी तो लोन दे दिया गया। अभी वो पुराना कर्ज चुकाया नहीं गया था कि दूसरी डिमांड आ गई। और आते आते बिना सोचे समझे मदद करने वाला इंसान पूरी तरह से एक एटीएम बनकर रह जाता है। जो इंसान आपसे बार बार हाथ फैलाता है वो आपकी इज्जत नहीं करता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाता है। इस नुकसानदेह पैटर्न को तोड़ने का एक ही सीधा रास्ता है, एक क्लियर और मजबूत आर्थिक सीमा तय करना जिसे क्रॉस नहीं किया जा सकता। और इस बात को एकदम साफ शब्दों में कम्युनिकेट करना जरूरी है। इसे किसी भी तरह से सेल्फ सेंटर्ड या स्वार्थी होने की निशानी नहीं समझना चाहिए। ये बस एक अनिवार्य फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। अब बात करते हैं सबसे मुश्किल हिस्से की, पैसे वापस मांगना और नई डिमांड्स को ना कहना। ये होती है रिश्तों की असली परीक्षा। अक्सर हम कश्मकश में रहते हैं कि यार पैसे वापस मांगे तो रिश्ता ना खराब हो जाए। हम शर्माते हैं। लेकिन सोचिए, जो आपका हक है उसे मांगना आपका अधिकार है। इसमें रत्ती भर भी शर्म नहीं होनी चाहिए। एक पोलाइट और शांति से दिया गया रिमाइंडर हर तरह से उचित होता है। इस नंबर को देखिए जरा, 20,000 रुपए।
अगर इतना बड़ा अमाउंट किसी और के पास महीनों तक पड़ा रहे और आप उसे ना मांगें, तो ये सिर्फ रुका हुआ पैसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लॉस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। ये पैसा किसी इन्वेस्टमेंट में लगाकर ग्रो किया जा सकता था। इसलिए बिना झिझक के अपना पैसा टाइम पर वापस मांगना जरूरी है। यहाँ चाणक्य का प्राचीन ज्ञान एक और गहरी बात समझाता है। उनके मुताबिक एक सच्चा दोस्त वो नहीं जो हमेशा बिना सोचे हाँ में हाँ मिलाए। सच्चा दोस्त तो वो है जो सामने वाले को गलत रास्ते पर जाने से रोकने की हिम्मत रखे। किसी की खराब फाइनेंशियल आदतों को और उनकी डिपेंडेंसी को बढ़ावा देना सच्ची दोस्ती बिल्कुल नहीं है। अक्सर देखा गया है कि एक प्यार से बोला गया क्लियर ना आने वाले समय में एक रिश्ते को बचा लेता है, जबकि दबाव में आकर बिना मन के बोली गई एक हाँ आगे चलकर ऐसी दूरियां पैदा करती है कि वो रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अगर आपकी अपनी फाइनेंशियल हालत टाइट हो तो रिस्पेक्टफुली और क्लियरली इनकार कर देना ही सबसे बेहतर और समझदारी भरा कदम है। तो चलिए आज की इस चर्चा को रैप अप करते हैं एक क्विक रिकैप के साथ। तेजी से देखते हैं ये 7 गोल्डन रूल्स। पहला, सिर्फ उतना ही उधार दें जिसके डूबने का दुख ना हो। दूसरा, हमेशा लेनदेन को रिटर्न या मैसेज पर रखें। तीसरा, वापस लौटाने की कैपेसिटी जरूर चेक करें। चौथा, किसी की आदतों का एटीएम ना बने। पांचवां, टाइमिंग और बिजनेस लॉजिक का ध्यान रखें। छठा, अपना पैसा मांगने में बिल्कुल शर्म ना करें। और सातवां, रिश्ता बचाने के लिए जरूरत पड़ने पर ना कहना जरूर सीखें। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए इस बेहद गहरे सवाल पर गौर करना जरूरी है। क्या हमारे फाइनेंशियल फैसले सिर्फ एक कैलकुलेटर और नंबर्स के भरोसे लिए जा रहे हैं या सच्ची समझदारी के साथ? जरा रुककर सोचने वाली बात है कि अगर इनमें से कुछ नियम पहले से पता होते तो पास्ट में कितने हैं रिश्ते और कितना पैसा सुरक्षित रखा जा सकता था। यही इन प्राचीन नियमों और मॉडर्न फाइनेंस को साथ मिलाकर समझने का मूल उद्देश्य है। उम्मीद है ये जानकारी आप सबके लिए काफी उपयोगी साबित होगी।